हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हिम्मत तुमरा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। बिल्कुल सर, एकमात्र ऐसा चैनल पूरे यूट्यूब पे जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक का कंटेंट बिल्कुल फ्री, और इसमें इंक्लूड किए जाते हैं लाइव लेक्चर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरे टॉपिक वाइज आपके पास आते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, और क्या चाहिए सर। और आगे चल के क्रैश कोर्स भी आएगा, और क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा सर, सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। आपको बस करना है काम, आपको बस जुड़े रहना है, आपको बस लगे रहना है, आपका काम बिल्कुल शानदार हो जाएगा। एक तरफा बोले तो कैसा सर? एक तरफा। सर जी अगर आपको याद हो तो सेल बन चुका था। जी हां, सेल बन चुका था। मैंने कहा था एक सेल तैयार हो गया है, अब अपन काम आगे करेंगे। और आज बात थी, मैंने कहा कुछ आने वाले, एक चचा आने वाले हैं। चचा का नाम क्या था? नर्स्ट। और आके एक इक्वेशन तैयार करेंगे जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। सर काम की है इस पे, ये मान के चलिए एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है। एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ये बात आप कंफर्म करके चलिए। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो इस वाले टॉपिक को बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से, एकदम लल्लन टाप तरीके से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। चलें आगे, बताओ कर दे चालू, कर दे चालू, बता दो। तो भैया नर्स्ट इक्वेशन का समय आ गया है। किसका समय आ गया है? नर्स्ट इक्वेशन का, कि नर्स्ट इक्वेशन को खत्म किया जाए। भैया नर्स्ट इक्वेशन को खत्म किया जाए, यह समय आ चुका है। और अगर समय आ गया है तो इस चीज को देखते हुए इसको खत्म करना पड़ेगा। चलिए डन डन डना डन डन। चल नर्स्ट इक्वेशन। सर नर्स्ट इक्वेशन ने किस किस के बीच में रिलेशन दिया ये तो बता दो। तो मैंने आपको एक बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर अगर आप देखो तो जैसे कि अगर अपन देखते हैं, अपन ने निकाला था ई नॉट सेल, निकाला था क्या नहीं निकाला था? इसको क्या कहते हैं सर? इसका नाम बताओ। अरे सर ये तो बहुत इजी चीज पूछ रहे हो। इसको अपन ने नाम दिया था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या नाम दिया था? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या नाम दिया था? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और इसमें जो ये स्टैंडर्ड वर्ड है, इसमें जो ये स्टैंडर्ड वर्ड है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस को। मतलब ये वाला पोटेंशियल निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कहां पर निकाला जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये हमेशा लैब में ही निकाला जाता है। कहां पे निकाला जाता है? लैब में। और इसका फॉर्मूला क्या था? हां सर आपने इसका फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये बताया था। क्या बताया था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही बताया था क्या नहीं? यहां से निकालते हैं अपन क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसी को ईएमएफ का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? ईएमएफ। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला दिया था मैंने बढ़िया तरीके से, छुटकू वाला फॉर्मूला बताता हूं। ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। ये देखो, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको एक तरफा समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें करनी है। अब सर बात ही आई, हमारे घर में तो ये नहीं देता, ई नॉट सेल थोड़ी आता हमारे घर में पूरे टाइम कि सिर्फ यही चल रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यही सारी चीज। हमारे घर में हम जो निकालते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है ई सेल। ये कैलकुलेट किया जाता है और इसको कहा जाता है
सिर्फ और सिर्फ सेल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होता सर, यही अपन कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अपन ये देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन भी पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत कम है, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे है, प्रेशर भी कुछ ऊपर नीचे है, सारी चीजें, तो इसको कहा जाता है ई सेल। और अब बात आती है कि सर इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो फॉर्मूला है, लेकिन ये जो नॉन स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल है जो कि हर कभी निकाला जा सकता है, इसको कैसे निकालोगे? तो यहीं पर हमारे एक चचा आए थे, रुको भाई मैं आता हूं, उन चचा का नाम था नर्स्ट, ये लिखा हुआ है, उन चचा का नाम था नर्स्ट, और उनने एक इक्वेशन दी, उनने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को कहा गया नर्स्ट इक्वेशन, उसे कहा गया नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहा गया सर जी? नर्स्ट इक्वेशन। और ये जो नर्स्ट इक्वेशन थी ये दो लोगों के बीच में थी। किन लोगों के बीच में? दो लोगों, ई नॉट सेल एंड ई सेल के बीच में। मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आया, एक इक्वेशन आई, उसको लाने वाले साइंटिस्ट का नाम था नर्स्ट, इसीलिए उसका नाम रखा गया नर्स्ट इक्वेशन। इसीलिए उसका नाम रखा गया क्या सर? नर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे चचा आ गए, हमने कहा ठीक है चचा जी, समझ लेंगे एक एक करके सारी चीजों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चचा भी बड़े खुश हो गए, ठीक है, तेज होने लगे। हमने कहा ठीक है सर, हो जाओ तेज, समझ लेंगे आपको भी। तो ये नर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने आ गई, जिसमें हमने ये देखा कि ई नॉट सेल और ई सेल, क्या सर? ई नॉट सेल और ई सेल के बीच में रिलेशन देखने लगे हम। किसके बीच में? ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन देखने लगे। और अब इस पे बात करनी है कि नर्स ने क्या इक्वेशन दी थी। हमने कहा अभी देख लेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी नोट डाउन करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? डन। चल अब समझते हुए चलना, ठीक है? 2 मिनट ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, अभी मेरे साथ आओ आप। बिल्कुल सर, इसने एक रिलेशन दी, किसने? नर्स्ट ने। नर्स्ट इक्वेशन तैयार करी। क्या तैयार करी? नर्स्ट इक्वेशन। इनने बोला जो ई सेल होता है, क्या होता है? ई सेल वो होता है ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन क्यू। ये ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉन क्यू, ये होता है अपना। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, सारी चीजें भगवान की दुआ से सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रिलेशन, सर लॉन का एक भाई होता है जिसको अपन कहते हैं लॉग। सर लॉन की तो हमारे पास कोई जरूरत ही नहीं है, लॉन हम मार्केट में कभी यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं लॉग। तो जो लॉन होता है ना, वो लॉग में इतने के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। किसके बराबर? इसके बराबर होता है। ये लॉन इक्वल्स टू 2.303 लॉग। तो मैंने कहा वैल्यूज पुट करो, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस भैया 2.303 आ जाएगा RT अपॉन NF, और ये हो जाएगा log Q। log Q ये हो गया। सर अब आप सारी चीजें जानते हो, जैसे कि R की वैल्यू जानते हो, गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर जानते हो आप भैया 298 केल्विन। अपन इसको क्या करेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, F क्या होता है? फैराडेस कांस्टेंट, आगे चल के पता चलेगी इसकी वैल्यू, ठीक है? ये होता है फैराडेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। क्या होती है? 96500 कूलम। बेसिकली ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। हमने कहा ठीक है सर, डन, बिल्कुल, रेडी स्टडी एंड गो। अब ये जो N है, N का मतलब होता है कि उस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। N का मतलब क्या है? उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रिएक्शन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेन देन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, वो अपन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब सारी वैल्यूज को यहां पर रखो, 2.303, आर की वैल्यू रख दो 8.314, टेम्परेचर रख दो कितना 298 केल्विन, एफ रख दो 96500 और सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता रहा हूं क्या आएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या आएगा। देखो अभी इसको भूल जाओ, ये जो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दिख रहा है ना, भूल जाओ। अभी याद रखो यहां पर क्या है, लॉग क्यू, लॉग क्या है क्यू, इसके बारे में भी मैं आने वाला हूं, अभी सब आऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल बिंदास। ई क्या है यहां पर, ये जो आगे वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। नॉन मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, ई सेल मैंने कहा ही था। ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको निकालना तो आसान है ना, इसको निकालना तो आसान है ना, फॉर्मूला पता है ना क्या, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा छोटा छोटा, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो बताया, टी फॉर टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और एफ फॉर फैराडेज कांस्टेंट। ये सारी बातें आपके सामने मैंने अभी रखी है, बिंदास तरीके से रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा भैया। हो गया, डन, आगे बढ़ू थोड़ा सा, चलो चलो ठीक है। अब क्या हुआ सर, आप क्या कहना चाह रहे थे, मैंने कहा भैया ये सारी वैल्यूज को रखो यहां पे। जब आप सारी वैल्यूज को यहां रखोगे, जब आप सारी वैल्यूज को यहां रख दोगे तो क्या बचेगा, तो क्या बचने वाला है, तो ध्यान से देखिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, बस एक मिनट, ई नॉट सेल माइनस ये पूरा सॉल्व जब आप करोगे ना तो ये आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय, सर देखो आपने ये रख दिया, इसकी वैल्यू 8.314 रख दी, टी की क्या रख दी 298, एफ की क्या रख दी 96500, तो क्या बचा एन, एन लॉग क्यू। सर ये आपका मेन फॉर्मूला, आपको बस यही यूज करना है, आपको इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है सर, ये अपना मेन फॉर्मूला कहलाएगा। अभी इसको और बताऊंगा, क्यू को भी अभी, अरे सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो यार, हर एक क्वेश्चन के तरीके से बताऊंगा आपको। ये अपना मेन फॉर्मूला है, यही अपनी जिंदगी है, जिंदगी हो तुम, बस भैया वही वाला मेन फॉर्मूला। चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। ये अपना है मेन फॉर्मूला, इसी मेन फॉर्मूले पे अपन को चलना है सर, यही मेन फॉर्मूला काम करेगा। मतलब कभी भी आपके पास नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन आए ना, तो आप तो दिल थाम के, दिल बनाते हुए इसको बना देना, बस काम हो जाएगा, दिल बनाते हुए, तो आपका ये काम बिल्कुल हो जाएगा। चलो चमका क्या नहीं चमका पहले बता दो जल्दी जल्दी, इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ सबको क्लियर है इतना, पक्का डन। बस ये बात आपको याद रखनी है सर, ये मेन फॉर्मूला है, सारा खेल इसी के इर्द गिर्द होगा, सारी चीज इसी के इर्द गिर्द चलने वाली है, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं देखो यार क्लियर बोलता हूं आपके सामने, क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर बात करिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको घुमाने वाली बात की नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको इसके पीछे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको क्यू भी बताऊंगा, क्यू क्या होता है, तो पहले फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी 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 जल्दी। चलो डन डना डन डन, ये तो लिख ही लिया होगा आपने। अब मैं क्यू के बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है। क्यू के लिए मेरे को आपसे एक सिंपल सी बात करनी है पहले, चलो ये लिख लिया, चलो एक रिएक्शन दे रहा हूं पहले सुनिएगा। Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। आप सब जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो भी प्लस वाले में होता है वो हमेशा घुला हुआ होता है, मतलब वो एक्वस में होता है, और जो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता भैया वो सॉलिड में होता है। तो ये भी एक्वस में,
और ये भी सॉलिड में। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपके पास एक सेल रिएक्शन दे दिया। क्या दे दिया मैंने? सेल रिएक्शन दे दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, सेल रिएक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा ठीक है सर। अब आगे सुनो सर, लॉग क्यू जो होता है, बेसिकली मैं बोलूं तो क्यू जो होता है, क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे भैया आपको याद होगा, अपन ने 11th में पढ़ा था। 11th में अपन ने क्या पढ़ा था? सुनो, 11th में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 11th में? 11th में अपन ने ये चीज पढ़ी थी और बहुत काम की चीज पढ़ी थी। क्या काम की चीज थी? अब वो सुनो, 11th में अपन ने ये चीज देखी थी कि 11th में अपन ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अपन ने दो चीजें देखी थी, एक तो केसी देखा था और एक क्यूसी देखा था। याद आया? तो ये क्यू भी क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सेम चीज यहां पे कर रहा हूं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मैं तो कहता हूं आंख बंद करके बस मान लो मेरी बात, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। क्या है सर? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है सर, डन डन, आपकी बात मान ली। चलो, प्रोडक्ट में कौन कौन है सर? सर प्रोडक्ट में ये दोनों है, तो Zn+2 है, इसको लिख लो, और इनटू में कॉपर को लिख लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन आएगा डिवाइडेड में? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? ये रहा, जिंक, और यहां कौन है? कॉपर 2+। बिल्कुल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जो Q अपन निकालते हैं, ये Q जो अपन फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमेशा अपन लेते हैं एक्वस वाले, अपन सॉलिड लिक्विड वाले नहीं लेते, अपन लेते हैं हमेशा एक्वस वाले। जिसके ऊपर चार्जेस होंगे उन्हीं को रखना, बाकी सबको हटा देना। तो देखिए इसके ऊपर चार्ज नहीं है, सॉलिड है, इसको हटाओ, 1 हो जाएगा। ये भी सॉलिड है, इसको भी हटाओ, 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? Zn+2 अपॉन Cu+2, बस ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको दी होगी, यहां रख देना, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, इसको यहां रख देना, और आपको Q मिल जाएगा, और उसके साथ लॉग लगा देना, आपको लॉग Q पूरा मिल जाएगा, और आसानी से आपका यहां पर लॉग Q सॉल्व हो जाएगा। अरे मैं कराएगा क्वेश्चन, क्यों डरता है? बिल्कुल नहीं डरना, मैं कराएगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कराएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। तो इस तरीके से आप Q को निकालेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, आप खुद देखिए। और भैया कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो हमेशा ऑक्सीडेशन वाले को ऊपर रखना है। अगर कभी आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी नहीं करना ना, तो ऑक्सीडेशन वाले को ऊपर रख देना। देखो ना, जिंक ऊपर है, तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन भी कर सकते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है? ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ये भी आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको? मैं हर तरीके दूंगा जिससे आपकी चीजें और आसान हो जाए, जिससे आपकी चीजें और आसान हो जाए, कोई दिक्कत की बात जहां पर देखने को आपको ना मिले। बिल्कुल शानदार। इतना नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। फटाफट इतना नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आया? यहां तक चीज क्लियर है? डन ना? चलो, भैया ये मैं आपके सामने पूरा ड्राइव करते हुए चल रहा हूं, काम की चीज है बिल्कुल। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आपको अभी एक और चीज दिखाता हूं, एक और एग्जांपल के साथ। भैया एग्जांपल जरूर दिखाने हैं, बिना एग्जांपल के काम नहीं होता है। कहते हैं ना, डट के पढ़ेंगे एकदम तूफान मचाते हुए। हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल हल्के में नहीं। हल्के में ले लोगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो, हो गया डन? चलो, चलो चलिए, नारन नारन, ये देखिए। चलो आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, शानदार, आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों बढ़ना है आगे? अब समझो, एक और रिएक्शन आ गई, मान लो। मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं। अरे भाई मैं सब देगा, टेंशन क्यों ले रहा हूं? ये देखो, एक और रिएक्शन आ गई।
ये आपको एक सेल रिएक्शन दे दिए मैंने, क्या दे दिए, सेल रिएक्शन। तो ठीक है ना सर, क्या निकालना है इसके लिए, मैंने कहा क्यू निकालना है। अरे सर अभी तो आपने सिखाया, 1 मिनट में निकाल देंगे हम क्यू। हमने कहा ठीक है निकाल दो। सर क्यू आपने अभी क्या पढ़ाया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है सर, प्रोडक्ट में ये दोनों है, ले लो ऊपर, अभी आपने सिखाया, ठीक है। अपॉन में ये देखिए सर, बहुत बढ़िया। अब आपने अभी पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है इसको हटा देते हैं, तो ये सॉलिड वाले तो इनको हटा दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा Zn+2 अपॉन Ag प्लस। देखिए सर हमने कर दिया, आपने अभी सिखाया, हमने कर दिया। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा आप लोग ने गलत नहीं किया है, आपने सही किया है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट था। सर क्या ट्विस्ट ले आए हो, क्या धमाका करने वाले हो? मैंने कहा है धमाका। मैंने कहा आपने थोड़ा सुना नहीं, ये भैया वो इक्विलिब्रियम वाला, ये वो इक्विलिब्रियम वाला, ये केसी वाला, क्यूसी वाला। तो ये क्या करता है, याद करो, ये कहता था अगर किसी भी यहां पर आयन के आगे स्टेशियोमेट्री है तो वो उसके पावर में चली जाती है। जी हां, या जिंक के आगे क्या था, 1, तो जिंक की पावर में अपन क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। लेकिन Ag के पास क्या लिखा था, 2, तो ये उसकी पावर में, मतलब यहां पर हो जाता है स्क्वायर। और यहां पर जिंक, तो यह जिंक नॉर्मल। यहां पर Ag प्लस का क्या लिखा है, 2, तो ये इसकी पावर में चले जाएगा, तो ऐसे। तो ये तो हट गए, जिंक का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन Ag प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। Ag प्लस का क्या हो जाएगा सर जी, स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा Q। तो फाइनली Q जो आएगा इस केस में वो ये आएगा, Zn+2 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस का स्क्वायर, ये आपके सामने होगा, ये आपके सामने होगा, बिल्कुल एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या बोला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम आसानी से, एकदम शांति से, एकदम प्यारे तरीके से। चलिए डन 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 डन, चलो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन Q को फाइंड आउट करेंगे और यहां पर सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है डन। चलो जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से पूरा डेरिवेशन आपने देख लिया होगा। ये देखिए यही सेम अपन ने भी किया। अगर उसकी स्टेशियोमेट्री है तो स्टेशियोमेट्री कहां चली जाती है, पावर में चली जाती है। कहां चली जाती है, पावर में। और ई नॉट सेल तो आपको पता है कैथोड माइनस एनोड, कैसा हो जाता है, कैथोड माइनस एनोड। चलो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल 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 ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बिल्कुल। जल्दी एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलो भैया क्वेश्चन के माध्यम से ही अपन चीजें कवर अप करेंगे, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्या निकालना है अपन को, आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। देखो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे दिया, ईएमएफ पूछा है, मतलब आपसे नॉर्मल ईएमएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेल पोटेंशियल। मतलब आपसे जो उसकी क्वेश्चन है वो डिमांड है ई सेल की, ये डिमांड है उसकी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ई नॉट सेल तो दे दिया उसने, ई नॉट सेल तो दे दिया, कितना दे दिया, 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है सर, क्या दे दिया, 1.05 वोल्ट तो दे दिया उसने। मैंने कहा ठीक है सर, सर तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा नर्स्ट भैया को बुला लो, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। चलो क्या था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, यही होता है क्या नहीं होता।
बिल्कुल यही होता है सर, एकदम टिप टॉप यही होता है। हमने कहा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। ठीक है सर, सर पहले तो रिएक्शन बना लो। क्यों सर, क्यों? हमें n की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू। वैसे रिएक्शन साफ साफ दी हुई है, अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, क्योंकि हमारे पास क्या है, E नॉट सेल तो दिया हुआ है कितना, 1.05। Q हम निकाल लेंगे रिएक्शन से, और हमें निकालना है n। तो पहले अपन निकालते हैं सर n। क्या निकालते हैं? n। ठीक है, रिएक्शन को ले आओ। क्या है रिएक्शन? Ni प्लस 2Ag प्लस गिव्स, मेरे साथ प्यार से निकालना है n। जितने प्यार से आप n निकालोगे उतना बढ़िया मजा आपको आएगा। देखो किसकी कितनी पॉकेट चोरी हुई, किसने कितनी पॉकेट मारी, वो सब यहां पता चल जाएगा। देखो Ni कितना है? 0। निकल का कितना आ रहा है? 0। यहां पर सिल्वर का कितना आ रहा है? 0। दिख रहा है, सिल्वर भी 0, Ni भी 0। कैसे पता चला? अगर उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो 0 है। बिल्कुल, यहां देखो सिल्वर के ऊपर कितना है? +1। लेकिन सर ये 1 का +1 है, यहां पर कितने दिए हुए हैं? 2। तो 1 का +1, 1 का +1 कितना हो जाएगा? +2। समझ रहे हैं? और निकल के ऊपर कितना है? +2। तो अब देखिए, प्यार से देखना, निकल में क्या चेंज आया है? 0 से +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ठीक है, सिल्वर पे क्या हुआ? इधर से इधर आया, +2 से 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो अब देख लीजिए सर, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया? 2 का गेन हुआ, 2 का लॉस हुआ, तो लेन देन कितने का हुआ? 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2। मैंने कहा ना, इस तरीके से अपन निकालेंगे। अरे हर क्वेश्चन मजेदार होगा, अगर नहीं हो तो बात वाली बात, नहीं हो तो बात वाली बात, पक्की बात कह रहा हूं, गारंटी 101%। समझ जाओ आप, समझ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन डना डन डन। चलो जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, हो गया डन। ठीक है, तो ये निकल गया, इसको हटाओ आप। चलो भैया, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, एक तरफा क्लियर है। ठीक है सर, डन, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? सर अब हमें निकालना है Q। मैंने कहा ठीक है, Q क्या होता है? Q क्या होता है? अरे सर अभी तो आपने पढ़ाया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रही रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में कौन है? Ni2+। बेटा ध्यान से देखते चलेंगे। और Ag तो सॉलिड वाला, सॉलिड को क्यों ले रहे हो? वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो सॉलिड को हटा दो। अपॉन में फिर ये सॉलिड वाला, इसको नहीं लेना, सिर्फ Ag+। और अगर आप प्यार से देख रहे हो तो Ag+ के आगे, Ag+ के आगे क्या लगा हुआ है? 2। अगर Ag+ के आगे 2 लगा है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर जी? स्क्वायर। बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू दी होगी। Ni2+ की वैल्यू क्या है? 0.160 अपॉन, नीचे जाइए, Ag+ की वैल्यू कितनी दी है? 0.002 का होल स्क्वायर। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल शानदार चीज बता दी मैंने आपको। ये अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो Q की वैल्यू पूरी सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा? 0.16 है, नीचे कितना हो जाएगा? 2 बार है ना, 0.002, 0.002 यही होगा। बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे पॉइंट्स हटा दो, तो ऊपर हो जाएगा 10⁶। कैसे हो जाएगा? 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। अब ये सारे पॉइंट हट गए तो सिर्फ 2 और 2 4 बचेगा, 4 बचेगा। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इससे 2 0 इसको ले लें तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 0 ले लिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा सर 4 × 10⁴। ये आ गई भैया Q की वैल्यू, ये आ गई Q की वैल्यू। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं आई थी। सबसे आसान तो यही था, सबसे आसान तो ये ही था।
बिल्कुल शानदार। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहीं पर रुकेगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो नहीं, ज्यादा के लिए रुकेगा। देखो जरा, सर वैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर से लॉग, सर लॉग से थोड़ी दोस्ती करिए, लॉग को थोड़ा दिल में बसाइए, दिल में बसा लेना, क्योंकि सर ये आता है काम में। अभी अगला चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी काम में आएगा और अभी भी काम में आएगा। तो इसीलिए लॉग को संभाल के चलना है, लॉग को क्या करना है, संभाल के चलना है। लॉग के बारे में पहले कुछ प्रॉपर्टीज सर आपने शायद ये प्रॉपर्टीज लॉग की देखी होंगी। देखो, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन, लॉग m प्लस लॉग n। ये आपने प्रॉपर्टी देखी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है इन प्रॉपर्टीज में। फिर लॉग, मेरे सामने बोलेंगे भैया m बाय n क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में, लॉग m माइनस लॉग n होगा। एक और, लॉग m की पावर n, तो क्या होता है, n आगे आ जाता है n लॉग m। ये हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टी। सर यही प्रॉपर्टी चलने वाली है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वैसे लॉग की वैल्यू पेपर में गिवन हो जाती है, लेकिन यदा कदा और सर्वदा नहीं आई तो क्या करोगे, नहीं आई तो क्या करोगे भाई। तो इसीलिए 1 से 10 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कहां से कहां तक, 1 से 10 तक की। जैसे कि log 1 कोई बताना चाहेगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में चलते रहना, 0। log 2 कुछ वैल्यूज मैं आपसे पूछूंगा, सारी तो मैं दे रहा हूं, log 2 0.301, कितनी सर, 0.301, पॉइंट दिख रहा है ना, 0.301। log 3 0.477, ठीक है। आगे log 4, चाहूं तो वैल्यू बता दूं, लेकिन दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग। log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं, ये बता दो। 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं, ये बता दो। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी लगा दो, log m की पावर n, 2 आ गया जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 log 2, और log 2 कितना होता है, ये रहा, तो 2 इंटू 0.301 कितना हो जाएगा, इंटू करके 0.602। ये आ गई log 4 की वैल्यू। और अगर आपको याद हो तो यही चाहिए, क्योंकि अभी log लगेगा, अभी log लगेगा, बिल्कुल log लगेगा। देखिए प्यार से देखिए, क्लियर हुआ। चलिए अब log 5, log 5 0.698, log 6, log 6, log 6 क्या कर सकते हैं, याद करना है, नहीं सर, सर तरीका है, क्या लिख सकते हैं 6 को, हाँ 2 इंटू 3, कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली, log 2 प्लस log 3, log 2 कितना होता है 0.301 प्लस log 0.477। सर कमेंट सेक्शन में बताना log 6 कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा log 6 कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा log 6 कितना आ रहा है, बिल्कुल। फिर log 7, सर ये होमवर्क देता हूं बेटा, ये निकालना है, अब मिल जाएगा आपको, अरे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह होगा, देखो तो कितने लोग कर रहे हैं। log 7 की वैल्यू आपको बतानी है, log 7 की वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं चेक करके बताऊंगा सही है क्या नहीं। फिर आता है log 8, 8 को भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्या लिख सकते हैं 8 को, क्या सर 4 इंटू 2, अरे यार 4 इंटू 2 तो ठीक है, एक और बहुत बढ़िया था, ओहो 2 का क्यूब लगाओ, लास्ट वाली 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ गया तो क्या हो जाएगा 3 log 2, फिर log 2 की वैल्यू डाल दो, ये कितना हो जाएगा 0.903, 0.903, बिल्कुल। अब आएगा log 9, log 9 क्या लिख सकते हो सर 3 का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 2 log 3, 2 log 3 का मतलब 2 इंटू 0.477, ये वैल्यू निकल जाएगी। देखो कितना आसान है सर, सारी वैल्यूज बता दी मैंने,
10 तक की वैल्यूज बता दी सर जी, log 9 तक हो चुका है, log 9 तक हो चुका है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनली log 10, फाइनली log 10, log 10 होता है सर जी 1, log 10 होता है सर जी 1। अच्छा, अगर मैं आपसे log 100 पूछ लूं तो क्या करोगे, 10 लिख दोगे क्या? नहीं सर, log 100 को क्या लिख सकते हैं, देखो 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 10, और log 10 कितना आया 1, तो 2 1 1, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और एक बात बताता हूं, जितने जीरो होते हैं उतना ही आंसर होता है, बिल्कुल। अगर आपसे log 1000 पूछे कोई तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो है ना, कितने जीरो 3, तो आंसर आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3, चेक करते हैं, log 10 का क्यूब हो जाता है ये, तो 3 आगे चले जाएगा, 3 log 10, log 10 कितना होता है 1, तो फिर से आ गया 3। कितना इजी है log सर, log समझना पड़ेगा, log समझना पड़ेगा। मैंने आपसे log 6 की वैल्यू मांगी है, मैंने आपसे log 7 की वैल्यू मांगी है, मैंने आपसे log 9 की। अब मैं बताता हूं क्या क्या वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि सर भरोसा नहीं है पेपर में, यदा कदा और सर्वदा आ गया तो क्या करोगे। log 1 याद रखना पड़ेगा, वैसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो बहुत ईजी है। log 2 याद हो जाएगा क्योंकि कई जगह यूज हो रहा है। log 3 याद करनी है, log 5 याद करनी है, log 7 याद करनी है, और log 10 याद करनी है, बस जिस पे स्टार है वही याद करनी है। बाकी तो अपन ने फॉर्मूले यूज करके निकाले हैं, बाकी तो फॉर्मूला यूज करके अपन ने निकाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, ये है log, log log log, क्या है सर जी, ये log, बिल्कुल शानदार log है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मजा तभी आएगा सर, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो, मजा तभी आएगा। चलो जल्दी 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 बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, अगर आपके पास आ जाए log 4 इंटू 10 की पावर 2, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, log 4 इंटू 10 की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर? हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी लगा दो सर, इंटू वाली प्रॉपर्टी है, क्या कहलाएगा, log 4 प्लस log 10 का स्क्वायर, ठीक है। log 4 कितना होता है, अभी पता चला 0.602, और मैंने अभी बताया था आपको जो 10 की पावर होती है वही आंसर होता है। क्यों? इसमें लगाओ लास्ट वाली प्रॉपर्टी, 2 आगे चले आएगा, log 10 कितना होता है 1, तो 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 2, कितना आंसर आ गया। टफ था क्या? टफ था क्या? बच्चों जैसा क्वेश्चन था, लगे थे कि सर जी टफ होता है, लॉगरिदम बनता नहीं है, लॉगरिदम में दिक्कत हो जाती है, तो जरूरी नहीं है, बहुत इजी था, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। मैंने कह दिया ना, हो जाएगा मतलब हो जाएगा, डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूं। हुआ? चलिए चलो मैं काम करता हूं, 1-2 होमवर्क देता हूं, ठीक है। इसके आंसर्स लगेंगे मेरे को, आपको भेजने हैं मेरे को इसके आंसर्स। इसका क्या होगा आंसर, ये ए, और ये बी, ये लीजिए, ये दोनों आपके होमवर्क है जो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में डालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाता हूं। भैया ये लॉग काम में आएगा, पूरा पूरा लॉग काम में आएगा शानदार तरीके से। चलिए अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। क्या क्यू यही आया था ना, 4 इंटू 10 की पावर 4। चलिए, लेकिन अपन को क्यू थोड़ी निकालना है, अपन को तो लॉग क्यू निकालना है। जी हां, तो लॉग क्यू, तो लॉग 4 इंटू 10 की पावर 4। मैंने कहा सर अब तो ये चीज बहुत आसान हो गई है, अब तो हमसे ये भट से बन जाएगा। कैसे? इंटू ए प्लस की प्रॉपर्टी लगा दो, log 4 प्लस log 10 की पावर 4। यस, log 4 कितना होता है जल्दी बताओ,
0.602 प्लस और ये जो 10 की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू log 10। log 10 क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा 4.602। तो सर जी log Q की वैल्यू आ गई 4.602। मैंने कहा यस, मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखिए log Q की वैल्यू आ गई 4.602। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं वैल्यू में डालूंगा, इसमें पुटअप करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिए। सर बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने बार बार देखी चीजों को, सबसे आसान चीज यही है, एक तरफा आसान है। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो थोड़ा सा मेरे को हटाना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है इसको हटाओ। ठीक है ये n तो आपको पता ही है ना, 2 आ रहा है अपना, आपने लिख लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिखवा देता हूं कि भैया आपको लिखा होना चाहिए बस। चलो ठीक है, ई सेल तो निकालना है। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना था 2 इंटू 4.602। बस 2 से काट दो, 2.301, बिल्कुल शानदार। 1.05 माइनस 0.059 इंटू 2.3। ठीक है डन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम A1 हो जाएगा, आपका काम A1 हो जाएगा। भैया जल्दी मल्टीप्लिकेशन करो भाई यार, ये सब काम तो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल जल्दी, कितना आसान कर दिया है, फटाफट सॉल्व करो। चलिए तो सर आया किसी का? अरे यार तुम लोग लाते नहीं हो फिर मजा नहीं आता यार। 0.91 वोल्ट ई सेल कितना आ रहा है 0.91 वोल्ट। कितना सर जी 0.91 वोल्ट, ये बात याद रखनी है। कितना? बिल्कुल 0.91 वोल्ट। ये अपना क्या मिल गया ई सेल। क्या मिल गया सर जी? ई सेल। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफा चल रहा है, एक तरफा। डन डना डन डन। कैसे सर? डन डना डन डन। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। 0.91 वोल्ट, ये अपना फाइनल आंसर आ गया है। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई टफ था क्या? नहीं था। बस इसमें अपन को एक ही काम करना है कि अपन को पूरी शिद्दत लगा के उस चीज को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है डन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके पीछे का दिखाते हैं, सर उनने भी सॉल्व किया होगा। जल्दी, हाँ इसको हटा दो। ठीक है देखिए ऊपर ये आया था, इनका भी सेम था। कितना आया 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसका निकाला 4.6021, यही आया अपना। फिर काट के 0.14 और ये आ गया 0.91 वोल्ट। बिल्कुल। किस किस का आंसर आ गया था मेरे को बता दीजिएगा जल्दी, देखता हूं कौन कैसे कमेंट करता है फटाफट। अगला क्वेश्चन, ओहो हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल रेडी है। चलिए तो देख लेते हैं सर, देख लेंगे सर, देख लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आ जाओ। चलो, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल E at 25 degree centigrade for the cell if the initial concentration of nickel nitrate is this molar and the initial concentration of AgNO3 is 1 molar। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, NiNO3 का दे दिया कंसंट्रेशन ऐसा मान लो, या फिर Ni2+ का दे दिया, एक ही बात में है। लो भाई आपको अगर ऐसा लिखना हो तो ऐसा लिख लो, बात एक ही है लेकिन वो। ठीक है, और AgNO3 का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। दोनों के आगे एम लिख लो, बड़ा वाला, बड़ा बड़ा एम लिख लो, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, पहले तो रिएक्शन बना लो सर। सर पहले तो रिएक्शन बना लो। रिएक्शन का कैसे पता चलेगा सर, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? तो मैंने कहा कुछ दिया है ना, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल और निकल का भी दिया है। सिल्वर क्या करेगा अपने आप का रिडक्शन, और निकल क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, तो यहां पर निकल होगा और यहां पर होगा AgNO3, फिर इधर जाके ये बन जाएगा निकल नाइट्रेट, और ये हो जाएगा Ag। ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहां अपन 2 लगाएंगे, यहां भी 2 लगाएंगे,
यहां 2 क्यों लगाएंगे, यहां नहीं लगेगा, यहां 2 लगाएंगे। बिल्कुल, क्यों लगाया सर 2? क्योंकि ध्यान से देखो AgNO3 यहां पर 2 बार है, तो यहां पे भी NONO3 कितनी बार है, 2 बार है। बिल्कुल बैलेंस हो गई। अब समझो सर n निकालना है, n निकाले बिना काम नहीं होगा। ये 0, आप जानते हो Ag यहां पर +1 होगा, यहां पे ये +2 होगा और यहां पर ये 0 होगा। अब बात को समझने की कोशिश करना, समझाओ सर, बात को समझाओ सर। सुनिए, ये 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ओहो हो, हाँ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो बस। n निकालना है अपन को। ऊपर देखो सर, एक Ag के ऊपर +1 है, तो 2 Ag के ऊपर कितना होगा, तो फाइनली यहां होगा +2, +2 से 0, तो कितने का गेन हो गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो 2 का लेन देन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो n मिल गया अपन को 2। वेरी गुड सर। चलो पहले निकाल लेते E0 सेल, निकालना पड़ेगा ना सर, ये तो आपने पढ़ाया है, E बड़ा माइनस E छोटा, E बड़ा माइनस E छोटा। E बड़ा कहां है, जल्दी बताओ, बड़ा कौन सा होता है सर? सर इन दोनों में से बड़ा कौन है? ओह यस 0.80 माइनस 0.25, तो प्लस कर दो, ये हो जाएगा 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। बिल्कुल 1.05 वोल्ट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, 1.05 वोल्ट। मैंने कहा बहुत शानदार चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। n मिल गया, ये मिल गया, अब क्या चाहिए सर? अभी Q निकालना पड़ेगा। बिल्कुल Q निकालना पड़ेगा, बिना Q के काम नहीं होगा। Q और निकाल लेते हैं सर log Q, लॉग Q मतलब लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है सर? ये तो सॉलिड है, ये तो नहीं, इसको लेना पड़ेगा NiNO3 वाले को। तो मैं इसको Ni+2 ले लेता हूं, बहुत बढ़िया। इधर किसको लूंगा? इसको तो नहीं, इसको सिर्फ Ag को। तो Ag प्लस और उसके आगे स्टेशियोमेट्री कितनी है? 2, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब Ni2+ वाले का कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 0.1 और इसका क्या दिया है? इसका दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर। तो लो log Q इक्वल्स टू हो जाएगा, अच्छा पहले Q निकालो, बस Q निकाला है अपन ने। कितना आ रहा है Q? 0.1, लेकिन अपन को तो निकालना है log Q, तो log Q इक्वल्स टू log 0.1। अच्छा 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर इस पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। बिल्कुल, तो इसको लिख देते हैं 10 की पावर -1। फिर प्रॉपर्टी लगा दो ना, log m की पावर n आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू log 10। log 10 1 होता है, तो फाइनली आंसर आ गया -1। तो सर log q भी आ गया -1, log q आ गया -1, log q आ गया -1, log q आ गया -1। कितना आ गया सर जी? -1। बिल्कुल शानदार तरीके से log q आ गया -1। कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिली है। ठीक है, डन। आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं ये बता दो पहले तो। आगे बढ़ जाए? चलो ठीक है, जल्दी पहले सर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, तो सर log q आ गया -1। अब फाइनली खत्म होने वाला है क्वेश्चन। पहले बताओ, रख दूं फटाफट? वैल्यूज रख दूं? सारी चीजें मिल चुकी है, बस वैल्यूज रखना है। क्लियर करूं? इधर का क्लियर करता हूं। चलो सर, n की वैल्यू याद है ना आपको? ठीक है, चलो भैया फाइनली अगर कोई बता सकता है तो मेरे को आंसर बता दे भैया जल्दी, क्या आ रहा है आपका, तभी तो मजा आएगा। चलो E0 सेल 1.05, 0.059 अपॉन n बोले तो 2, log q कितना आ गया? -1। अब बताओ सर, पूरा सॉल्व। अब देखो सर, ये माइनस से प्लस हो जाएगा,
तो 1.05 प्लस 0.059 अपॉन 2, 1.05 इससे काटो पहले तो 2199 ये बचेगा, फिर 1.05 और इधर पे 0.029, तो ये 970.1 यही आएगा। तो ये आ गया 1.079 वोल्ट, ये आ गया भैया आपका 1.097 वोल्ट। यही आ रहा है, यही आ रहा है, ये आ रहा है, किस किस का आ रहा है जल्दी बता दो। ये देखिए 1.079 वोल्ट, यस सही निकला है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है। तो नर्स इक्वेशन पे ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते, इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी। चलो भैया चलो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, बिल्कुल शानदार, एक तरफा, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बढ़िया, डन। चलिए जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, जल्दी करो, जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन 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 डन। चलिए पक्का हो गया ना? चलिए ठीक है, डन। तो ये फाइनली आंसर है जो अपना भी आया है, सेम बिल्कुल। तो ये था भैया आपके सामने नर्स इक्वेशन, जो बढ़िया तरीके से हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली नर्स इक्वेशन यहां पर अपन करते हैं समाप्त, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेसिकली नर्स इक्वेशन क्या बोला, ई सेल और ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन था, जो आपको आना चाहिए था, जो आपको पता होना चाहिए था कि कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा, किस तरीके से आएगा, यह आपको पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिली। डन, पक्का, मान ले आपकी बात, पक्का ना? ठीक है। तो सर ये आपके सामने कर दिया मैंने नर्स इक्वेशन खत्म। बाकी आपको पता है बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका बस एक ही काम है, आना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है और कमेंट करना है और चले आना है। कमेंट में एक बार थम्स अप हो जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कवर अप करके खत्म किया है। जल्दी थम्स अप हो जाए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, बहुत जम के लड़ाई हो जाएगी, फिर मत बोलिएगा बिल्कुल, ठीक है? लड़ाई बहुत तेज होती है, ठीक है? चलिए बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे रोज आपके सामने रिकॉर्डेड लेक्चर 11-12 के आपके सामने लेके आता हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड में, और साथ ही साथ आपको देखते हैं MIQs, MCQs, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलती है। डन। मैग्नेट बेस्ड हिंदी मीडियम पे भी कई सारे बोर्ड्स को कवर किया जाता है, जैसे कि बिहार बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड भी वहां कवर अप होता है। सर इसलिए कोई आपका हिंदी मीडियम का तो उसको ले आओ, बोलना चलेंगे, पढ़ेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ और भी वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप जानते हो कि क्रैश कोर्स तो अपन लास्ट में पॉलिशिंग का काम करते हैं, और यह बहुत इफेक्टिव होता है जिसने शुरू से पढ़ा है उसके लिए। डेली प्रैक्टिस पेपर सब कुछ करवाया जाता है, साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स ये भी दिए जाते हैं। सर कहां है? डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगी, फटाक से जाके देखिए, शानदार तरीके से मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सारे लेक्चर्स को आप YT पे एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है? बहुत शानदार तरीके से मिलने वाले हैं, एक तरफा, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? और अगर YT पे मजा आ रहा है तो वहां पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर लेक्चर शानदार लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो कल मिलेंगे सेम टाइम, सेम जगह, सेम ऑडियंस, सेम टीचर के साथ। कल देखते हैं एक और शानदार और जबरदस्त लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।